वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका ईरान मुआहिदा 24 घंटे में तैयार होने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान मुआहिदे पर फौरी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अमन मुआहिदे के जितने करीब हैं उतने पहले कभी नहीं थे। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, लिखा यकीन है ये मामला देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। मुज़ाकरात के दौरान अपनी बातों पर कायम रहने पर अमरीका और ईरान से इजहार तशक्कुर। अमन कोशिशों की हिमायत पर खित्ते के बरादर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी अगले 2-3 दिन में मुआहिदे का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। इसराइल मुआहिदा सबूताश करने के लिए सरगर्म, कहा कि जोहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। आबना हुर्मस का मसला और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुजवज़ा अमन मुआहिदे का हिस्सा। बावर कराया, आबना हुर्मस से जहाज रानी अब बिला मुआवजा नहीं होगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विट्ज़रलैंड के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमत की हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम। जल्द खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का बाइस बनने की उम्मीद का इजहार। इसहाक़ डार और मिस्री हम मनसब की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों में मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द किसी मस्बत और तामीरी नतीजे पर पहुँचने की उम्मीद का इजहार। स्विट्जरलैंड ने अमरीका ईरान अमन मुआहिदे की तकरीब के लिए मेज़बानी की पेशकश कर दी। मुआहिदा होने के फौरी बाद ईरान के मुंजमद असासे रिलीज नहीं किए जाएंगे। ईरान की बहरी नाकाबंदी भी फौरी खत्म नहीं होगी। नायब सदर जेडी वेंस की वजाहत। अमरीकी सदर ने ईरान के मुंजमद 24 अरब डॉलर्स फंड्स जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन वो अवामी सतह पर यह ऐलान करना नहीं चाहते। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का दावा। अमारात ने ईरान को फंड्स मुंतकली से मुताल्लिक खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। अमाराती वजारत खारजा ने ज़ेर गर्दिश खबरों को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। दो टोक पैगाम दिया कि ईरान को मुंजमद रकम जारी की गई, ना ही मुंतकली हुई। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने अमारात पर हमले बंद करने की शर्त पर ईरान को 10 अरब डॉलर्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर करने का दावा किया था। ईरानी फौज के तर्जुमान अबू अल फजल शिकारजी का कहना है कि अमरीकी सदर जंग से फेस सेविंग चाहते हैं। दुनिया जल्द ईरान की फतह की गूंज सुनेगी। जाहरे को शिकस्त हुई, खातुमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के सरबराह का बयान। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरानी मीडिया पर शेड्यूल जारी। शहीद सुप्रीम लीडर को हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में तकारीब होंगी। 6 जुलाई को तेहरान, जबकि 7 जुलाई को कुम में रहबर का जुलूस मैयत होगा। अपनी अपनी सियासत अपनी अपनी, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात और मीसाक़े जमहूरियत की दावत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कहता हूँ, आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। बतौर अपोजिशन लीडर कई बार मीसाक़े जमहूरियत और मईशत की बात की, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने मुखलिसाना कोशिशों को हिकारत से ठुकरा दिया। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में शिकवा। मुल्क के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर आज़म अहम जिम्मेदारी करार। पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सारी चीज़ें ऑन द टेबल होना चाहिए, इसमें किसी का माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सिंसियर आप कर रहे हैं तो आपने एक मकबूल तरीन लीडर को हमसे ऐसा हालत क्यों रखा है? वज़ीर आज़म मुज़ाकरात से मुताल्लिक इतने ही मुखलिस हैं तो एक मकबूल लीडर को क्यों जेल में डाला हुआ है? बैरिस्टर गौहर का सवाल। वज़ीर आज़म की पेशकश पर बानी से मुलाकात, अस्पताल मुंतकली और केसेस की समाअत के मसाइल याद दिला दिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई की वज़ीर आज़म से पार्लिमान को मजबूत करने की अपील। शहबाज शरीफ को मेमोरेंडम लिखने की तजवीज़। कोई पार्टी किसी की टांग नहीं खींचेगी, जो पार्टी जीतेगी उसको मैंडेट मिलेगा। वज़ीर आज़म लिखें कि वो खुद बानी PTI के पास जेल में लेकर जाएंगे। महमूद नचकज़ई ने मेमोरेंडम के अहम नकात भी बता दिए।
पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसे मिलकर बचाना और चलाना होगा। कहा कि पीपल्स पार्टी का वोट भुट्टो के बनाए गए आइन को बिगाड़ने में इस्तेमाल हुआ। खुद कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सूबों ने काट कर हमें दिया है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। सो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बजट में सबसे पहले फायदा तनख्वाहदार तबके को पहुंचाया। महंगाई के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ाई, इनकम टैक्स से कम किया। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी। बरामदात में इजाफे की कोशिश की। ज़रई मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्स नेट में वसअत लाने का आज़म है। जो हमने टैक्स रिडक्शंस की हैं, जो आपने देखा है दीगर स्लैबों में है, 22 लाख से 32 लाख तक वाले में हमने 3% कम किया, 32 लाख से 41 लाख वाले स्लैब में हमने 5% कम किया, 41 से 56 वाले में हमने 6% रेट कम किया। अवामी और सनतकारों का बजट दिया। माशी बोझ कम करने की कोशिश की। बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत के तनाजुर में टैक्स बोझ कम किया। वफाकी वजीर बिलाल अजहर कियानी का रोजगार में इजाफे की उम्मीद का इजहार। लोगों ने शर्तें लगा रही थी कि जी ये आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ और हम दहाने के ऊपर हैं। देखिए, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं थी। इस बजट के अंदर द इंटायर इकोनॉमिक टीम लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। वजीर आजम ने बजट में वादे वफा कर दिए। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज खत्म कर दी। मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ के इकदाम से हालात बेहतर होंगे। वजीर इत्तलात की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल शरह मनफी थी। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम लाई, अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। आज 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। स्पीकर साहब, आपका तरक्की का इंजन अगर वो आज अगर उसका पैदावारी अमल रुका हुआ है, अगर वहां से रोजगार जनरेट नहीं हो रहा। कराची में तरक्की का इंजन रुका हुआ है, मगर वजीर आजम की तकरीर में शहर का जिक्र तक नहीं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की तनकीद। कहा शहर पर तवील अरसे से करप्ट हुकूमत मुसल्लत है। शहर को बराह रास्त फंड्स देने का मुतालबा। मुसलसल 5वें हफ्ते पेट्रोल सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर कीमतों में 4 रुपए और हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 2 रुपए कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर फरोख्त। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 8 रुपए 67 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए 24 पैसे कमी का ऐलान। शहरियों ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। मुनासिब हमने तो सुना था वो 200-250 रुपए कर रहे हैं, इन्होंने 4 रुपए कर दिया है। कुछ भी नहीं है, आवाम ने चक्कर दे रहे हैं, आवाम ने पीसी जा रहे हैं। भारी लेवी, टैक्सेस और मार्जिन का बोझ। शहरी पेट्रोल की असल कीमत के मुकाबले कहीं ज्यादा अदा करने पर मजबूर। 1 लीटर पेट्रोल पर 151 रुपए 88 पैसे की लेवी। टैक्स एडजस्टमेंट, मार्जिन और कस्टम्स ड्यूटी के बगैर भी फी लीटर की लागत 221 रुपए 90 पैसे। कस्टम्स ड्यूटी के बाद रिफाइनरी कीमत 245 रुपए 16 पैसे बनती है। दूध, दही समेत डेयरी मसनूआत, खुर्दनी तेल, घी, मसाले मजीद महंगे। जैम, जेली, मिठाइयों की कीमतें भी बढ़ेंगी। बजट में 650 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों से साबुन, शैम्पू की कीमतों में भी इजाफा होगा। सैनिटरी आइटम, ई सिगरेट, ज़रई अद्वियात पर भी मजीद टैक्स। लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। आम दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। वफाकी बजट से ग़िज़ाई अशिया महंगी। सरमायाकारी और बरामदात को नुकसान पहुंचेगा। पोल्ट्री एसोसिएशन का पोल्ट्री सनत पर आयद टैक्सों पर नज़रसानी का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है।
और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, 4 स्लेब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% तक इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों के लिए रियायतें बरकरार। बैरून मुल्क सफर के लिए बिजनेस क्लास पर ड्यूटी खत्म। जायदाद की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स फाइलर के लिए कम। क्रेडिट डेबिट कार्ड की आलमी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स में कमी कर दी गई। दिफाई बजट के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत रात गए तक पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबे के आईनी, माली और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर आखिरी हद तक जाने का आज़म। सूबाई बजट पर शब खून मारने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। तरक्याती फंड्स में वफाकी कटौतियों से मुताल्लिक कोई फैसला बानी PTI से मशावरत के बगैर तस्लीम नहीं। इजलास का वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी मज़ाहमत का ऐलान। मुल्क में फी तोला सोना 4,370 रुपए महंगा। कीमत 4,44,336 रुपए हो गए। 10 ग्राम सोना 3,79,880 रुपए का हो गया। माली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। मजीद 21 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 4 अहम सरगना भी शामिल। मजमूई तौर पर हलाक दहशतगर्दों की तादाद 48 हो गई। इलाके से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़वारिज की जानिब से मासूम बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान ख़वारिज के चुंगल से बाजियाब बच्चे के होशरुबा इंकिशाफात सामने आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। अहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का भी इंतजाम। बैरून मुल्क भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। नून लीगी MPA साकिब चिद्दड़ के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज। 9 करोड़ रुपए मालियत के 3 चेक डिसऑनर हुए। मुकदमे का मतलब लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर शुरू। जंगबंदी मुज़ाकरात में अमरीका, इसराइल और लबनान के सिक्योरिटी हुकाम शरीक। मुज़ाकरात के दौरान इसराइली बमबारी भी जारी। लबनान में मजीद 5 अफराद शहीद। ओमान से 6 नॉटिकल मील दूर ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल आ लगा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट। एजेंसी के मुताबिक जहाज का अमला महफूज रहा। किसी माहौलियाती खतरे की इत्तला भी नहीं मिली। भारतीय रियासत आसाम में रूसी साख्ता फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह। एयरबेस पर लैंडिंग से कबल हादसा पेश आया। पायलट समेत 5 अफराद हलाक। PDMA सिंध की जानिब से गर्मी की शिद्दत में कमी और बाज़ अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। आज और कल मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी, जामशोरो, दादू, हैदराबाद और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान। टंडोवाला यार, खैरपुर, उमरकोट और थरपारकर में भी आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान तब्दील होने का इम्कान। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तान बनाए जाने की तवक्को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदों पर तकर्रुर और तब्दीलियों के हवाले से इजलास जारी। कोचेस के हवाले से भी अहम फैसले हो सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की LCCA ग्राउंड आमद। रेड बॉल कैंप में शरीक खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देखी। मैक्सिको के बाद कनाडा और अमेरिका में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब।
रक्स और मौसीकी ने समा बांध दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन 2 मैचेस, मेजबान कनाडा और बोस्निया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। अमेरिका ने यूरुग्वे को 4-1 के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। मुख्तलिफ शहरों में अमेरिकी फैंस का कामयाबी पर भरपूर जश्न। फीफा वर्ल्ड कप में भी फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाला इसराइल अवाम की नफरत का निशाना। टोरंटो में फैंस ने इसराइल को फीफा से निकालने के बैनर्स लगा दिए। इंग्लैंड में विमेन वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड की श्रीलंका को शिकस्त। 219 रन 1 विकेट के जवाब में लंकन टीम 132 रन पर ढेर हो गई। दुनिया के सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड शंदोर में पोलो फेस्टिवल का इख्तिताम। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने 13 साल बाद जीत अपने नाम कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने चित्राल के खिलाफ 6 गोल किए। जीत पर रिवायती रक्स।